मेरी ही तरह बहुत सी माएँ अपने बच्चे को अपना पहला दूध नहीं पिला पाती हैं, क्योंकि उन्हें भी मेरी तरह निपल शील्ड, ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर और ब्रेस्ट पंप का यूज़ कैसे करना है, होता क्या है और कब इस्तेमाल करना है, उन्हें भी नहीं पता था। तो इतने सारे कमेंट्स के बाद आज मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी कि निपल शील्ड यूज़ कैसे करना है, ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर के यूज़ क्या-क्या हैं, इन्हें कैसे यूज़ करना है और ब्रेस्ट पंप कैसे यूज़। इन चीज़ों के बारे में किसी को पता नहीं होता है, ना ही हमें हमारे बड़ों को पता होता है, तो हमें ना प्रॉपर नॉलेज होती है और फिर बाद में हमें गिल्ट होता है कि काश पहले पता होता। तो जितने भी मॉम टू बी हैं या न्यू मॉम्स हैं, प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगी, बट वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे कि ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कैसे करना है, कब तक करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत सारे सवाल थे। तो इन सारे सवालों का मैं आज जवाब दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और जो भी माएँ हैं या मॉम टू बी है, तो उनके साथ शेयर ज़रूर करना। ये निपल शील्ड्स है और ये ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर है, ठीक है? और ब्रेस्ट पंप मैंने आपको दिखाया हुआ है, पहले भी शेयर किया और ये सारी चीज़ें भी शेयर की है, पिछले वीडियोज़ आप देख सकते हो। सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्टरलाइज़ करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे के मुँह में जाती हैं और इन्फेक्शन होने का डर रहता है, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टरलाइज़र। तो स्टरलाइज़र के लिए आई ट्रस्ट ओनली बम टू क्रेडल क्योंकि मैंने इनके पहले भी ब्रेस्ट पंप यूज़ किया हुआ है, तो ये जो चीज़ें बनाते हैं ना, तो मॉम नीड्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसलिए मुझे इनकी प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। लाइक ब्रेस्ट पंप भी बनाया है तो उसमें निपल साइजेस आए हुए हैं। इतना सा होता है ये, इतना कॉम्पैक्ट, आराम से अपने हॉस्पिटल बैग या ट्रैवल बैग में आराम से कैरी कर सकते हो। मेन और अच्छी चीज मेरे को यही लगती है कि ये मॉम नीड्स को ध्यान में रखकर चीजें बनाते हैं। लाइक आप बेड पर हो, आप उठ नहीं सकते हो, किसी को बोल दिया इसमें बॉटल्स डालने के लिए, ब्रेस्ट पंप डालने के लिए, और बस आप दूर से ही आप सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है? ये रिमोट कंट्रोल है। ये बेबी मिल्क को थॉ करने से, लाइक डिफ्रॉस्ट करने से लेकर के गर्म करने पे हो या घर का बच्चे का कोई खाना गर्म करना है, एग बॉईल करना है, वेजिटेबल स्टीम करनी है, 6 in 1 आपको मिलेंगी। कोई भी झंझट नहीं। पहले स्टार्टिंग में मैंने केटल ऑर्डर की थी, केटल में बहुत ज्यादा बार पानी भरो, आप किसी को बोल रहे हो, बहुत सारा स्ट्रगल था। तो इससे बेस्ट है कि सबसे बेस्ट है 6 in 1 चीज है, फ्रॉम बेबी बर्थ टू बेबी सॉलिड्स, एवरीथिंग सॉर्टेड। दिस इज द बेस्ट स्टरलाइजर। तो आई रिकमेंड ओनली बम टू क्रेडल स्टरलाइजर। मतलब न्यू बॉर्न से लेकर आफ्टर 6 months सॉलिड स्टार्ट होने तक फुल आपका मिनी हेल्पर है ये। अब बात आती है स्टरलाइजेशन के बाद आपको इस्तेमाल कैसे करना है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। किसी भी चीज का लिंक चाहिए हो तो आप लिंक कमेंट कर देना। हर एक चीज जितनी भी वीडियो में इस्तेमाल की है मैंने, ये सारी चीजों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे ये निपल है, निपल के ऊपर आप इस तरह से स्टिक करोगे, ये सिलिकॉन का होता है तो स्टिक हो जाता है। अगर नहीं भी होता है तो आप हल्का सा ब्रश, जब बच्चा पीना शुरू कर देता है ना, तो यहाँ पे मिल्क आ जाता है, तो आप हल्का सा मिल्क यहाँ पे लगा दोगे तो मिल्क स्टिकी होता है, उससे चिपक जाएगा। या थोड़ा सा पानी आपने वॉश किया हुआ है तो थोड़ा सा पानी रह जाता है, तो आप उससे भी ऐसे करके आराम से वो कर सकते हो। तो इस तरह से ये आपके ब्रेस्ट से स्टिक हो जाता है और बच्चा आराम से पी लेता है। पहला फायदा है कि इससे आपके निपल्स बन जाते हैं। दूसरा, जब बच्चा टीथिंग फेज में होता है, आपको बाइट करता है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली बना टीथिंग फेज के लिए ही है, बट ये एक हैक है। लाइक निपल्स बनाने की जो आते हैं तो बहुत मैंने अमेजोन पे देखा है, बट वो बहुत महंगे, 3-4 हजार कुछ के आते हैं। बट ये 200-250 रुपए की आती है। आराम से आपका बच्चा लैच भी कर सकेगा क्योंकि आप भी नहीं हो, आपका भी उसी दिन ही माँ बने हो, आपका भी नया जन्म है और बच्चा तो नया है ही। बच्चे को भी ना आपको फीडिंग आती है, ना बच्चे को फीडिंग का प्रोसेस पता है, और इस तरह से आप आराम से बच्चे को पिला भी सकेंगे और नेचुरली निपल्स बन भी जाएंगे। दूसरा, तो जैसे ये ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर है, ठीक है, तो ये आप इस तरह से निपल के ऊपर आपने अपने लगाया, ठीक है, और अच्छी मैटरनिटी ब्रा पहनी होगी तो आराम से ये सेट हो जाएगा और आराम से जितना भी आपका मिल्क लीक हो रहा होगा, आपके कपड़े सूख रहे होंगे, तो वो सारा का सारा आपके इसमें जाएगा, ठीक है। आपका पहला मिल्क, कोलेस्ट्रम मिल्क, वेस्ट नहीं होना चाहिए, एक भी बूंद वेस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हर एक बूंद बच्चे की पहली इम्यूनिटी, पूरी लाइफ टाइम के लिए उसकी इम्यूनिटी का काम करता है। अब तीसरी बात, ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर कैसे करना है। तो अगर सेम डे के लिए 2-4 घंटे के लिए कर रहे हो, आप एसी रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको अप टू 6 months यूज करना है तो आपको फ्रीजर में जो स्टोरेज मिल्क बैग्स आते हैं या ग्लास बॉटल हो, उसमें आपको फ्रीजर में स्टोर करना है, ठीक है। अप टू 6 months वो चल जाएगा। फिर आपको ये जो स्टरलाइजर मैंने आपको बताया, स्टरलाइजर में आपको आराम से डिफ्रॉस्ट करना है या गर्म पानी में डाल करके, ठीक है। आपको डबल बॉइलिंग मेथड से, ये बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन था, मैंने ट्राई किया कि मैं कमेंट्स में आंसर कर सकूं, बट जो आंसर नहीं कर पाई हूं मैं ऐसे बता रही हूँ आपको, गर्म पानी या डबल बॉइलिंग मेथड से। लाइक आपको गर्म पानी लेना है, दूसरे नीचे गर्म पानी है, आपको ऊपर बोल रख करके वैसे, या आप स्टरलाइजर, सबसे बेस्ट है कि आप इधर उधर इतनी चीजों में पैसा खर्चा करो, 3-4 हजार का स्टरलाइजर आएगा आपके। ये न्यू बॉर्न बेबी बर्थ से लेकर के एंड तक आपके काम आएगा कि बेबी जब आपका 1 साल 2 साल 3 साल का हो जाएगा तब तक आपके काम आएगा, क्योंकि बेबी की सारी चीजें, इवन टॉयज हो, ठीक है, सारी चीजें हैं, निपल शील्ड है, ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर, ब्रेस्ट पंप है, या बेबी के जितने भी टीदर, सारी चीजें आपको स्टरलाइज करके ही बेबी को देनी होती है। बिना स्टरलाइजेशन के तो कोई भी माँ बाप नहीं देता है, ठीक है। तो बेबी के
हाइजीन से तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आप उसको इस स्टरलाइजर में आप डिफ्रॉस्ट करके आप बेबी को पिला सकते हो। ध्यान रहे बेबी को जब भी आप पिला रहे हो, एक बार बेबी को पिलाने के बाद वो मिल्क दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि उसमें बेबी का सलाइवा बैक्टीरिया जा चुके होते हैं, आपको दोबारा वो मिल्क स्टोर नहीं करना है। आपको ज़्यादा है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चे ने छोड़ दिया तो आप उसके बालों पे लगा सकते हो, अपने बालों पे लगा सकते हो। कोई अगर उसने नाखून लगा लिया या आपके लग गया है, ठीक है? आप उस पे लगा सकते हो। पिगमेंटेशन हो गए उस पे आप लगा। और अगर 1-2 दिन के लिए आपको यूज़ करना है ब्रेस्ट मिल्क, तो आप नॉर्मल फ्रिज में भी रख सकते हो, ग्लास बॉटल या बैग में, ठीक है? तो क्लियर हो गया? अगर आपको सेम टाइम पे पिलाना है 25 टू 30 डिग्रीज में आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हो। अगर आपको सेम 2-3 घंटे 4 घंटे पे पिलाना है, ठीक है? और 1-2 दिन में पिलाना है तो आप फ्रिज में रख दो, स्टोरेज बैग या ग्लास बॉटल में करके आप फ्रिज में रख लो, अगर 1-2 दिन में पिलाना है तो। और अगर आपको आगे के लिए रखना लाइक और आपको ऑफिस जाना है, आपका ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तब अगर आपको स्टोर करना, तब के लिए आपको स्टोर करना है, फ्यूचर के लिए स्टोर करना है कि आपका ट्रैवल होता रहता है, आपके वर्क है या आपका फ्रेंड्स के साथ आउटिंग है, कुछ भी आपको बाहर जाना है, ठीक है? तो आप इन सारी चीजों के लिए आप फ्यूचर के लिए अगर स्टोर कर रहे हो तो आपको वैसे रखना पड़ेगा, स्टोरेज बैग में या ग्लास वाटर में फ्रीज करके, ठीक है? फिर आपको उसको थॉ करना है, लाइक आपको डिफ्रॉस्ट करना है स्टरलाइजर में और अपने बच्चे को आप आराम से पिला सकते हो, चाहे वो ग्लास से हो या उससे हो। बॉटल से अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बॉटल से भी पिला सकते हो। बाकी की जो भी अगर मेरे को लगेगा कि स्टोरेज डिटेल्स या ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज डिटेल्स रह रही हैं तो मैं अपने फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप देख लेना कुछ भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है? तो मैंने पिछले ब्रेस्ट मिल्क वाले वीडियो में भी सारी चीजें फर्स्ट कमेंट में पिन कर दी थी, बट फिर भी जिनको क्लियर नहीं था या कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आपको क्या करना है, अपने हॉस्पिटल बैग में निपल शील्ड, ब्रेस्ट मिल्क कलेक्टर, ठीक है, और ब्रेस्ट पंप और स्टरलाइजर, कोई भी चीज रखो ना रखो, आपको स्टरलाइजर रखना ही रखना है और निपल शील्ड रखनी ही रखनी है। ये 2 चीजें तो रखनी ही रखनी है। बाकी आपकी अफोर्डेबिलिटी पे डिपेंड करता है या आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, लाइक आप अफोर्ड कर सकते हो ये सारी चीजें। लाइक 300-400 रुपए का ब्रेस्ट मिल्क करेक्टर होता है, 200-300 रुपए की आपकी वो सब आएगी। और ब्रेस्ट पंप तो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको काम आता है, क्योंकि बच्चा आपके पास है, नहीं है, निको में है, कोई भी चीज है, तो आप ब्रेस्ट पंप उस सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगी जितने भी वीडियोस रिलेटेड हैं, तो आप वो सारी जाकर के आप देख लेना कि आपको निपल शील्ड, ब्रेस्ट मिल्क करेक्टर और ब्रेस्ट पंप पे तीनों पे मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है? लेकिन इतने कमेंट्स आए हुए थे कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, तो आप उस पर जाकर के आप देख सकते हो। फॉलो करके लिंक कमेंट कर देना। कई बार आप लिंक कमेंट करते रहते हो और आपको आता नहीं है क्योंकि आपने फॉलो नहीं किया होता, आप प्राइवेसी लगा रखी होती है कि जिसे आप फॉलो नहीं करते हो तो उसका आपको मैसेज नहीं आ सकता, तो ऑफकोर्स मेरा भी आपको मैसेज नहीं आएगा, ठीक है? तो आपको मेरी तरफ से मैसेज तो जाता है बट आपको दिखता नहीं है, तो ये सारे बहुत सारे लिंक मेरे को मिला नहीं, लिंक मेरे को मिला नहीं, तो आप ये कर सकते हो, मेरे को फॉलो करके फिर आपको मैसेज आ जाएगा फॉलो करने के। भी न्यू मॉम्स हैं या मॉम टू भी हैं, प्रेग्नेंट मॉम्स हैं, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद देम, जिससे कि उन्हें बाद में गिल्ट ना हो और उन्हें ये सारी चीजों का पता हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था, ना ही किसी ने बताया था। और बाद में वो चीजें आज भी मुझे लगता है कि यार मैंने अपने बच्चे को पता नहीं पहला दूध पिलाया है या नहीं, या कोई किसी को भी हेल्प की जरूरत होती है तो मुझे लगता है प्लीज ये चीजें आप अपने पास जरूर रखो, क्योंकि आज के टाइम पे जितनी भी जेंजी मॉम्स हैं या आज की न्यू जनरेशन मॉम्स हैं, हमें इन चीजों का नहीं पता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।